आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ त्रिकोणमिति, जो कि हम बालाजी प्रकाशन की बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय ऑलरेडी पहले ही लिख ली है, जिससे हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। ठीक, उसके बाद जब हमें कभी कर्ण निकालना होता है या आधार निकालना होता है या लंब निकालना होता है, तो हम इसी को पक्षांतर करके उससे हम आधार, लंब या कर्ण जो कुछ भी निकालना होता है निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर है, हम लंब इधर भेज देंगे जिससे हमें आधार प्राप्त हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर है, जब हम आधार इधर भेज देंगे तो हमें लंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक फार्मूला आपको और जानना है, और वो फार्मूला है लाल बटा कक्का। ठीक है, इससे हम इस फार्मूले को लिखते हैं इसके हेल्प से। तो ये होता क्या है, साइन थीटा का मान जब निकालेंगे तो ये लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक, लंब बटा कर्ण। ठीक है, जब हम कभी कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। जब हम टैन थीटा का मान निकालेंगे इसी तरह से, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कॉसेक थीटा का मान निकालें तो ये जो लंब बटा कर्ण था, ये लंब बटा कर्ण था, ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, कॉस थीटा। इसी तरह अब हम सेक थीटा निकालेंगे। सेक थीटा क्या हो जाएगा, अगर कॉस थीटा आधार बटा कर्ण था तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, टैन थीटा लंब बटा आधार था, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे इसी पे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कैसे करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं 10.1। ठीक है, प्रश्नावली 10.1। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा बराबर यदि 3/5 है तब टैन थीटा का मान क्या होगा, टैन थीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई है, उसी का हम यूज करेंगे। साइन थीटा का मान 3/5 है। ठीक, तो आप देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक, तो लंब हमारा कितना है यहाँ पे 3 है, कर्ण कितना है 5 है। ठीक, तो अब हम एक क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज में हम लंब लिख दें। लंब कितना है हमारे पास 3 है, कर्ण कितना है 5 है, हमें निकालना कितना है, आधार हमें प्राप्त करना है। आधार के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें चूंकि आधार निकालना है, आधार को हम इधर छोड़ देंगे। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर। वैल्यू रख लेते हैं, कर्ण हमारा कितना है 5 है। ठीक, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस लंब कितना है, लंब हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 16, बराबर किसके, लंब के स्क्वायर के। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चूँकि 4 का वर्गमूल है। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर हट गया, 4 बराबर कितना बचा, लंब के। लंब हमें कितना, 4 बराबर किसके मिला, आधार के, सॉरी यहाँ आधार होगा। ठीक है, आधार हमें ज्ञात करना था, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये पूछ क्या रहा था, टैन थीटा का मान। तो टैन थीटा का मान देखते हैं कैसा होगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब हमारा कितना है यहाँ पे 3, आधार कितना 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका कौन सा था, पहला सॉल्यूशन था पहले क्वेश्चन का। ठीक, अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा का मान 1/3 है तब sin थीटा का मान कितना होगा, sin थीटा का मान कितना होगा। तो फिर हमें वही चीज़ करनी है, cos थीटा का मान मतलब हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो cos थीटा का मान कितना है, 1/3। एक हमारा क्या है, आधार है, कर्ण हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना के यहाँ आधार कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 3 है। हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लिख लें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमारे पास कितना था, 3। तो पहले कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, क्या, लंब निकालना है। तो हमें आधार को इधर भेज देना है, बराबर किसके, लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण हमारे पास कितना है, देखिएगा ध्यान से, कर्ण हमारे पास कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस आधार कितना है, आधार 1 है, ये हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब 9 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 8, ये लंब का स्क्वायर। ठीक, 8 को अगर हम लंब का इधर स्क्वायर हटा दें तो रूट लग जाएगा 8 पे। ठीक है, 8 पे रूट लग जाएगा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, बराबर लंब के। जब स्क्वायर बन जाता है रूट के अंदर तो उसे हम बाहर ले लेते हैं। तो 2√2 बराबर किसके हो जाएगा, लंब के। ठीक है, तो हमें लंब कितना मिला, 2√2। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा था, साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान क्या होता है, आप लाल बटा कक्का से फिर से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे आप लिख लें यहाँ, लाल और बटा कक्का, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास कितना है, 2√2, कर्ण हमारे पास कितना है, 3 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए देखिएगा ध्यान से, दिया गया है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 तब tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सेम कंडीशंस वैसे ही होंगी कि आप cos थीटा को क्या लिख देंगे, 4/5 था, और फिर आपको यहाँ इसको बार बार नोट कर लिया करिए, इससे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आपको याद हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। ठीक है, cos थीटा का हमें मान निकालना है, तो आधार बटा कर्ण ये लिखा हुआ है, आधार बटा कर्ण लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम एक यहाँ क्या करें, त्रिभुज बना लें अच्छा सा। त्रिभुज में हमारे पास आधार है 4, कर्ण है 5, लंब हमें ज्ञात करना है। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना है, 5, तो अभी हम कर्ण का स्क्वायर करें, या हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है। लंब को छोड़ दें, आधार को हम यहाँ माइनस में ले लें। आधार का स्क्वायर बराबर किसके, लंब के स्क्वायर के। लंब चूँकि हमें निकालना था। कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर करने पे। आधार कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हमारा लंब की वैल्यू है, लंब का स्क्वायर। 25 में से जब आप 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हम मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है बराबर लंब का स्क्वायर का। दोनों स्क्वायर हटा दीजिए, 3 बराबर कितना बचा, लंब, मतलब हमें लंब कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। हमसे tan थीटा का मान पूछ रहा था।
टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हमें कितना मिला 3, आधार कितना है 4, तो टैन थीटा का मान 3/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर तीसरे क्वेश्चन का। ठीक, अब आप अपना चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन दिया है कि सेक थीटा बराबर 2 है, तब कॉट थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो सेक थीटा को आप लिख लीजिए 2/1। अगर कोई संख्या उसके बटे में 1 लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, लाल बटा कक्का से। तो ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टैन थीटा है। कॉस थीटा का उल्टा कैस सेक थीटा होता है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक, हमारे पास कर्ण है, आधार है, लंब हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, एक यहाँ त्रिभुज बना दें। ठीक है, आप बिना त्रिभुज बनाए भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण का मान कितना है, 2 है, आधार का मान 1 है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, लंब का स्क्वायर था। ठीक, तो लंब हमें ज्ञात करना है, आधार हम इधर भेज देते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना है, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 1 हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। ये हमारा लंब का स्क्वायर है। जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे लंब का, तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसका मान बताना है, कॉट थीटा का मान। लंब हमें कितना मिला है, √3। तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, टैन थीटा का मान अगर लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा का आधार बटा लंब होगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार हमारे पास कितना है 1, लंब कितना आया है √3। तो ये आपका कॉट थीटा का मान है। ठीक है, ये आपका कॉट थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका है। अब मैं आपको पांचवा क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पांचवें क्वेश्चन के लिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। टैन थीटा का मान दिया गया है 1/√3। ठीक, और पूछ रहा है कि तब 2 टैन थीटा बटा 1 - टैन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, टैन थीटा का मान 1/√3 है, तब 2 टैन थीटा बटा 1 - टैन स्क्वायर थीटा। इसमें पाइथागोरस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2 यहाँ लिखिए। टैन थीटा का मान 1/√3 दिया है, लिख लीजिए, बटा लगाइए 1 - टैन स्क्वायर थीटा, मतलब टैन थीटा का मान 1/√3 है। तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कैसे होगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा बटा √3। ठीक, उसके बाद 1 - 1/√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए कैसे होगा, 2/√3 है। ठीक है, 1 - 1/3 है, तो 2/√3 आप लिखा रहने दीजिए। ठीक है, और बराबर यहाँ लगाएंगे, 3 × 1 = 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2/3। ठीक, अगली लाइन में ये भाग में लिखा हुआ है, तो 2/√3 कर दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा। ठीक, अब क्या होगा कि 3/√3 है, तो इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, और बट्टा में √3 है, एक √3 काट दीजिए, तो आंसर कितना आपका आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा।
ठीक है। देखिए अब आपका छठवां क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो छठवां क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन थीटा का मान 4/5 है, ठीक, और तब आपको बताना है कि 3 सेक थीटा, ठीक, -5 कॉस थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर 4/5, तब 3 सेक थीटा -5 कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो आपको यहाँ पे सेक थीटा कॉस थीटा चाहिए, तो साइन थीटा का मान 4/5 होता है, ठीक। यहाँ पे आपको लाल बटा का फिर से लिख लेना चाहिए, जिसका आपको बार बार यूज होगा अभी, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा 4/5 है, जो कि लंब बटा कर्ण है। लंब आप यहाँ लिख लीजिए, कर्ण ये हो गया। तो हमें अब क्या करना है, एक त्रिभुज बना देना है, ठीक। लंब हमारा कितना है, यहाँ पे 4 है, कर्ण कितना है 5 है, हमको क्या चाहिए आधार। तो हम फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है 5 है, तो हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो पहले कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, पहले स्क्वायर से लिख लें। फिर कर्ण का स्क्वायर कितना है 25 हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर किसके, आधार के। 25 में से 16 जाएगा 9, बराबर आधार का स्क्वायर। ये 3 का वर्ग लिखा हुआ है, मतलब आधार हमारा कितना आया 3 आएगा, ठीक है। अब हमसे मान पूछ रहा था किसका, 3 सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक थीटा का मान पूछ रहा था 3 सेक थीटा -5 कॉस थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा कितना है, पहले 3 लिख लें, कर्ण हमारा कितना है 5, आधार हमारा कितना है 3, -5 कॉस थीटा का मान। तो जो सेक थीटा का होता है उसी का उल्टा होता है, तो आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना है 3, कर्ण हमारा कितना है 5। तो देखिए ये 3 और 3 कट गए, ये 5 और 5 कट गया। 5 में से अब हम क्या करें, 3 को घटा दें, तो हमारे पास बचेगा कितना 2, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आपका रहा छठवां क्वेश्चन। इसके बाद अब देखिए सातवां क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो सातवां क्वेश्चन है 4 tan थीटा बराबर 3 दिया गया है कि 4 tan थीटा बराबर किसका 3, तब 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, वैल्यू आपको लेके कितनी आनी है 6/11, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, tan थीटा का मान देखिए निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर कितना है 3 यहाँ लिखा हुआ है, 4 इधर गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा का मतलब आप समझते हैं कि tan थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए लंब बटा आधार, ठीक। तो लंब बटा आधार मतलब ये हमारा कितना है 3 हमारा लंब है और 4 हमारा क्या है आधार है। अब हम एक त्रिभुज बना लें। हमारे पास लंब कितना है 3 है, आधार 4 है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो कोई पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है। लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका 25, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है 25, ठीक है। तो हमें कर्ण मिल गया कितना है ये 5।
सवाल को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सरल है। दिया है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। ठीक, तो यहाँ मैं आपके लिए लाल बटा कक्का लिख देता हूँ। 4 को ऐसे रहने दीजिए। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना है 3, कर्ण कितना है 5, मतलब 3/5 प्लस 3 को लिखा रहने दिया। कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5, 4/5। उसके बाद 8 गुणे कितना है साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना आया, अभी ऊपर ही लिखा ही है 3/5 लिख दीजिए, प्लस 5 कॉस थीटा ऊपर है, कॉस थीटा नीचे भी है 4/5। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे होगा, तो चाहें तो इसका गुणा कर दें, कई तरीके हैं। 4 × 12/5 प्लस 3 चौक 12/5 बराबर यहाँ लगा दीजिए 8 × 24/5 प्लस 5 चौक 20/5। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन में क्या करेंगे, देखा ध्यान से, बराबर लगाइए। यहाँ पे नीचे का जब हर समान होता है तो भिन्न ऊपर के ऊपर वैसे जुड़ जाती है, ये हो जाएगा 24/5 बटा 20 और 24 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 44/5, 5 और 5 को काट दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24/44। ठीक है, कितना आ जाएगा 24/44। अब इसे हमको लाना क्या था, 6/11 लेकर के आना था। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब 6/11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 6/11, यही हमको प्रूव करना था, तो इसको हम लिख दें प्रूव्ड। ठीक, ये आपका कौन सा था, 7वां क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं आपको 8वां क्वेश्चन आपका सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 8वां क्वेश्चन आपका है, 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि cos थीटा बराबर √3/2 तब तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 सिद्ध करना है आपको। तो यहाँ हमें पाइथागोरस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि cos थीटा का मान दिया है और cos थीटा में ही रखना है, तो वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट। 4 cos क्यूब थीटा करना है, क्यूब थीटा करेंगे तो कैसे होगा, तो √3/2 का होल क्यूब लिख दीजिए, माइनस 3 cos थीटा का मान √3/2। ठीक है, तो 4 को ऐसे रहने दीजिए। जब √3 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 और बटा 2 × 2 × 2 हो जाएगा। तो √3 का गुणा 3 हो जाएगा, उसको √3 से गुणा करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, 3√3 बाई कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 3√3/2 ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 4 दूनी 8 और ये 3√3/2 माइनस 3√3/2, एक माइनस में एक प्लस में, ये कट जाएगा और आएगा कितना आंसर 0। यही हमको प्रूव्ड करना था। ठीक है, यही हमको प्रूव्ड करना था। देखिए कैसे हुआ, 4 क्या हुआ, यहाँ वैल्यू रखे 4 cos क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस 3 cos थीटा, फिर उसके बाद में गुणा किया है, तो ये 3 3 का 9, अगर रूट में है तो √3 का गुणा 3 हो जाएगा, √3। ठीक, ये 4 गुणे में था, 4 दूनी 8 कट जाएगा। ठीक है,
अब आपको मैं अगला सवाल बताता हूँ, जो कि 9वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 तो cot थीटा बराबर √2 + 1 ये लाना है आपको। ठीक है, tan थीटा का मान दिया है, cot थीटा का मान पूछ रहे हैं। तो एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। क्या होता है? tan थीटा बराबर 1/cot थीटा या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। cot थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, अगर हम 1/tan थीटा कर दें तो आ जाएगा, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे। ठीक, लिखेंगे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो tan थीटा का मान हमको कितना दिया है? √2 - 1। कितना दिया था? √2 - 1। हम यहाँ से क्या करें? संयुग्मी से गुणा और भाग कर देंगे। क्या करेंगे? संयुग्मी से गुणा व भाग। ठीक, तो 1/√2 - 1 इंटू √2 + 1 हो जाएगा। संयुग्मी होती क्या चीज़ है? यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सिर्फ इतनी चीज़ें ध्यान देनी होती है संयुग्मी में। इसका गुणा कैसे होगा? √2 + 1 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो √2 + 1 हो जाएगा। बटे में एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है a² - b² बराबर a + b a - b। ठीक है, तो यहाँ हम a - b a + b, तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगली लाइन में देखिए √2 + 1 और बटा 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो √2 + 1, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। हमको cot थीटा बराबर √2 + 1 आना था, जो कि आ चुका है। इसको हम लिख दें प्रूव्ड। ठीक, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन लेकिन नॉर्मल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है 10वां क्वेश्चन कि यदि 10वां क्वेश्चन दिया है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5, कितना है? 4/5, तब tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा। ठीक है, इसका मान बताना है, बराबर sin थीटा बटा cos थीटा भी सिद्ध करना है। हम एक बार इसकी वैल्यू निकाल दें, एक बार इसकी वैल्यू निकाल दें। ठीक है, और दोनों का मान अगर बराबर आ जाए मतलब सवाल सही है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। करेंगे कैसे? sin थीटा बटा sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में यहाँ sec थीटा है। ठीक है, तो देखिएगा cos थीटा का मान 4/5 है। cos थीटा बराबर कितना है? 4/5। तो ये क्या होता है? लाल बटा कक्का से आप देखिए तो ये आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, अगर ना याद आए तो ऐसे याद कर लिया करिए, आधार बटा कर्ण। ठीक, तो ये हम क्या करेंगे? इसका एक त्रिभुज बना दें। आधार हमारे पास 4 है, कर्ण हमारे पास 5 है, लंब हमको निकालना है। ठीक, तो हम क्या लगा दें? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है? तो पहले हम कर्ण का स्क्वायर वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 25 कर दें। लंब का स्क्वायर कितना है हमें पता नहीं है, लंब को ऐसे लिखा रहने दें। प्लस आधार का स्क्वायर कितना है? 4 × 16 हो जाएगा। फिर 25, 16 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर किसके? लंब के स्क्वायर के। 25 में से 16 घटाओगे 9 बचेगा। लंब का स्क्वायर 9, 3 का वर्ग है, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं। लंब कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। ठीक, अब हमें वैल्यू किसकी याद करनी थी? tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा। तो tan थीटा का मान कितना होता है?
लंब बटा आधार कितना होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास कितना है 3, आधार कितना है 4, तो लिख दें 3/4 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 3/4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो इसे हम सिद्ध कर देंगे, ये 3/4 आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करने पे ये 1 प्लस 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16 होगा, 9/16। अगली लाइन में देखिए 3/4 ऐसे लिखा रहने दीजिए, 16 एकम 16 और 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 25/16। कितना हो जाएगा 25/16। इसे अगली लाइन में अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो अगली लाइन में सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे 3/4 को ऐसे लिख दीजिए, ये 25/16 भाग में लिखा हुआ, तो इसको गुणा लगा देंगे, ये चीज़ें पलट जाएंगी, ये जो है नीचे आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, 25/16 था तो कितना हो जाएगा 16/25। ठीक, तो 4 चौक 16, 4 तियाँ 12/25। ये किसका वैल्यू निकला है, tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान था। अब हमें sin थीटा इसका मान निकाल लेंगे, sin थीटा और sec थीटा का वैल्यू निकालें और 12/25 आ जाए, मतलब सवाल हमारा सही है। तो अब इसका निकाल देते हैं, लिख दें sin थीटा बटा sec थीटा। तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा, sin थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5। ठीक, sec थीटा कितना है, जो cos का होता है उसी का उल्टा sec होता है। आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, आधार बटा कर्ण है अगर cos थीटा का, तो sec थीटा का कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना है 5 है, आधार कितना है 4 है, तो 5/4। इसे भी अगर हम पलट दें तो क्या हो जाएगा 3/5 गुणे के निशान लगा के 5/4 जो था ये कितना हो जाएगा 4/5। तो ये कितना आ जाएगा देखिए सर, 4 तियाँ 12 और 5 25। यही चीज़ यहाँ भी आ रही है और यही चीज़ हमें दूसरे वाले वैल्यू में मिला हुआ है। दोनों जगह देखिए 12/25 12/25, मतलब दोनों बराबर हैं। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया है, प्रूफ लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब आपको इसके बाद देखना है कौन सा सवाल, इसके बाद आपको देखना है, आपने लगाया है 10वां सवाल। अब आपको 11वां क्वेश्चन सॉल्व करना है। 11वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि sin थीटा का मान दिया गया है √3/2 है sin थीटा का मान, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1 लेकर के आना है। कितना लेकर के आना है -1। इसके लिए क्या करें, हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो sin थीटा का मान कितना है √3/2 दिया गया है। sin थीटा का मान मतलब लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना है यहाँ पे √3 है, कर्ण कितना है 2 है। हमको क्या चाहिए आधार, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले अच्छा सा। ठीक, लंब हमारा कितना हो गया यहाँ √3, कर्ण हमारा कितना हो गया 2, हमको आधार चाहिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब इस पे हम निकालना, हमको क्या है निकालना है हमको आधार, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर किसका आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है यहाँ पे 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। लंब हमारा कितना है √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, तो ये आधार का स्क्वायर हो गया। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा जो कि आधार का स्क्वायर है। ठीक, हम अगर इसका स्क्वायर हटाएं भी तब भी ये 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आधार हमारा कितना आया 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान रखना है, लेकर के आना है -1। तो 4
कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा का मान कितना होता है? अगर आपको ना याद हो तो आप फिर से एक बार लिख लें, इसे अपने दिमाग में बिठाइए आप लोग। आधार बटा कण क्या हो जाएगा? आधार बटा कण। आधार कितना है? 1, कण कितना है? 2 गुणे 1/2। तब जब इसका हम क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1 का क्यूब 1 ही होगा, -3 गुणे 1/2। ठीक, यहाँ पे क्यूब नहीं हुआ इसलिए 1/2 है, यहाँ क्यूब किए थे इसलिए 1/8। तो इसे हम थोड़ा सॉल्व कर दें। इसको हम क्या कर सकते हैं? 3 एकम 3/2 और 4 एकम 4/8 माइनस 3/2। ठीक है, इसे हम भिन्न की तरह सरल कर लें तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 माइनस 8 3 24 बटा 8 दूनी 16। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 माइनस 24, 8 में से 24 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 16, और बटा 16 ये माइनस में बचा, क्योंकि 8 में से 24 घटा रहे हैं, छोटी संख्या है माइनस में, तो ये कट जाएगा। मान कितना है? -1। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये आपका कौन सा था? 11वां क्वेश्चन था। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। अब आप देखिए अपना 12वां क्वेश्चन। 12वां हम कैसे सॉल्व करेंगे? 12वां क्वेश्चन दिया है tan थीटा बराबर कितना? 2। tan थीटा का मान इन्होंने 2 दिया है। tan थीटा बराबर 2। तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध कीजिए sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 19/4। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यूज़ कर लेंगे। tan थीटा को हम लिख देंगे 2/1। tan थीटा को क्या लिख दें? 2/1। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें क्या करें? त्रिभुज बना लें। लंब हमारा कितना है? 2 है, आधार कितना? 1 है, कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा जब हम कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे। और जब हम एक कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो रूट हटेगा, √5 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, √5। कर्ण हमारा कितना है? √5। ठीक, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेक थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा का मान निकालते हैं। मान निकालना है हमें किसका? सेक थीटा का मान रखना है। तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? लाल बटा कक्का से आप देखिए तो कर्ण बटा आधार होता है सेक थीटा का मान। कितना? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार √5/1 लिख लो, गुणे साइन थीटा करना है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है? 2। कर्ण कितना है? साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा 2 है, कर्ण हमारा 5 है, 2/√5 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा नहीं, स्क्वायर में है, तो लंब बटा आधार। लंब हमारा 2 है, आधार 1 है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4/1 हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है? √5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और लंब कितना है? 2। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको हमको सॉल्व करना है। एक बार फिर से आप वैल्यू इसकी समझ लीजिए। सेक थीटा का मान कितना था? कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा कितना था? √5/1। ठीक, आधार ये था। साइन थीटा का मान 2/√5 कैसे होगा?
2 हमारा लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा आधार। लंब हमारा 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। आधार 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। माइनस लगा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो √5 था, स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा। लंब कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है और आंसर आना चाहिए 19/4, ठीक। तो √5 को हम कट कर दें क्योंकि ये गुणे में है, तो 2/1 प्लस इसको चाहें तो सॉल्व कर लें। कैसे, तो इसको कर लें 4 चौक 16 -5 एकम 5 बटा 4 एकम 4, ठीक। 2/1 प्लस 16 में से 5 घटा दें कितना बचेगा 11/4, ये हमारा आ गया ये। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लें। 4 दूनी 8 प्लस 11 एकम 11/4 एकम 4, तो 11 8 कितना हो जाएगा 19/4। ये आपका आंसर है। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। इसके और भी मेथड थे, अंदाज़ा लेकर के भी सरल कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा इजी है, ठीक है। 19/4 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन था। अब आप अपना 13वां क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, ठीक। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। तेरहवां क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर a/b, तब सिद्ध कीजिए कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2a² माइनस b² बटा a√a² b² माइनस a²। ये b² है माइनस a², ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। साइन थीटा कितना है a/b है, कितना है a/b। तो साइन थीटा को हम पहले लिख लें a/b। साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। लाल बटा का कस, इसको ज्ञात कर लीजिएगा। अब देखिए हम एक क्या बना दें त्रिभुज, तो हमारा यहाँ लंब कितना है a है, कर्ण कितना है b है, हमें आधार ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा दें। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, कर्ण है हमारे पास कितना b, तो b का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारे पास क्या है a का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो b² माइनस a² बराबर किसके, आधार स्क्वायर हो जाएगा। ये a² इधर था बराबर के, इधर है तो माइनस में हो गया। अब b² माइनस a² बराबर आधार के, जब यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो आधार का मान हमारे b² माइनस a² आया, ठीक। अब हमें वैल्यू कह रहा था tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू किसकी निकालनी थी, tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालना था। लाना कितना था 2a² माइनस b² बटा अंडर रूट a इंटू b² माइनस a²। tan थीटा का मान क्या होता है, इसको आप ऐसे लाल बटा का लिख लीजिए, तो लंब बटा आधार। tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है a और बटा आधार अंडर रूट b² माइनस a², ठीक। माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, कितना आधार बटा लंब, तो b² माइनस a² बटा लंब मतलब a। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a² माइनस इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ भी अंडर रूट लगा है, यहाँ भी अंडर रूट लगा है, तो रूट क्या होगा इसका हट जाएगा, ठीक। तो होगा कैसे, b² माइनस a² ब्रैकेट में लिख लेते हैं जो कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, और इसका आपस में गुणा करेंगे तो a हो जाएगा अंडर रूट b² माइनस a² हो जाएगा, ठीक। इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अगली लाइन में देखिए a² को ऐसे रहने दें, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो b² हो जाएगा। ये जो माइनस अंदर a² लिखा है ये प्लस a² हो जाएगा,
क्योंकि जब ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर का निशान बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए बटे में a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, ये ए स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूव्ड करनी थी जो कि प्रूव्ड हो चुकी है। ठीक, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 13वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आप देखिए अपना 14वां क्वेश्चन कैसे करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, थोड़ा फास्ट करते हैं। 13वां के बाद 14वां क्वेश्चन देखिएगा। 14वां क्वेश्चन दिया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 है तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसका एक मेथड ये है कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, फिर साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालें, उनको जोड़ें घटाएं, ये सब कुछ करें। एक ऑप्शन मैं आपको बताऊँ, ये कॉट थीटा है और ये साइन थीटा कॉस थीटा है। एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ कर लें यहाँ पे तो हमें कॉट थीटा का वैल्यू पता है, कर लेंगे। तो देखिए इस पूरे समीकरण में हम साइन थीटा जो दिया हुआ है उसी से हम पूरे समीकरण को भाग कर देंगे तो हमें कॉट थीटा मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये हमने क्या किया, साइन थीटा से पूरे समीकरण को भाग कर दिया, तो ये और ये कट गया क्योंकि ये एक ही चीज़ लिखी है। तो ये बन क्या जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा। अब हम यहाँ आराम से अपनी वैल्यू रख लेंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा का मान कितना दिया था 3/4, 3/4 बटा 1 माइनस 3/4। सॉल्व कर दें इसको तो 4 एकम 4 1 3 7/4 और यहाँ 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1/4। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 7/4 गुणे 1/4 था, ये 4/1 हो जाएगा। 4 4 काट दीजिए, एक का कोई मतलब नहीं बनता, आ गया 7। यही हमको प्रूव्ड करना था। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए 7 लेके आना था, प्रूव्ड हो चुका है। कैसे लगा देख लीजिए। ठीक, अब आपको मैं बताता हूँ 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। दिया है कि tan थीटा का मान a/b है। कितना है a/b। तब सिद्ध कीजिए कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमको लेकर के आना है। जो काम पिछले टाइम हमने इसमें किया था, इस वाले क्वेश्चन में, वही काम हम यहाँ कर लें तो काम आसान हो जाएगा। tan थीटा लाने के लिए हम क्या कर दें, यहाँ cos थीटा से भाग कर दें पूरे समीकरण को। कर सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे, ये वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा कैसे हो जाएगा। तो a को रहने दीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा से यहाँ भाग कर दिए, माइनस b को रहने दीजिए, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा से यहाँ भाग कर दिए, a ऐसे रहने दीजिए, साइन थीटा था कॉस थीटा से भाग किए थे पूरे समीकरण में, प्लस b कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, ये कट गया दोनों जगह। ठीक, तो हमें बचा क्या, a
साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। ए टैन थीटा माइनस बी बटा नीचे क्या बचेगा, ए टैन थीटा प्लस बी, दोनों जगह ये चीज़ें बच गई। अब इसमें हम अपनी वैल्यू रख लें, तो ए टैन थीटा का मान कितना दिया था, ए बाई बी, यहाँ रख देते हैं ए बाई बी माइनस बी बटा ए गुणे ए बाई बी प्लस बी। इसको सॉल्व कर लें तो ए का ए स्क्वायर हो जाएगा बटा बी माइनस बी, ए का ए से गुणा तो ए स्क्वायर बटा बी प्लस बी, ये वाला प्लस बी, ठीक है। इसका आप तिरछा गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बी, बराबर लगा दें यहाँ ए स्क्वायर माइनस यहाँ बटे एक कर लें, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का बी से गुणा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और बटे में बी बच जाएगा। इसको काट दीजिए, आया कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने किससे भाग किया था, साइन थीटा से पूरे समीकरण को। 13वें वाले में, वो 14वें वाले में हमने साइन थीटा से भाग किया था समीकरण को, यहाँ हमने कॉस थीटा से पूरे समीकरण को भाग किया है, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन अब अपना, अगला क्वेश्चन आपका है 16वां, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, 16वां क्वेश्चन देखिएगा। 16वां क्वेश्चन दिया है कि टैन थीटा का मान 4 बटा कितना है, 3, फिर लेकर के आना है तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर किसके, 3 के। तो इस क्वेश्चन को हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लें, ठीक है, वो ज़्यादा आसान होगी, उसी से लगा लेते हैं सवाल को। टैन थीटा का मतलब कितना होता है, टैन थीटा का मान हमको दिया था ये 4 बटा 3, और ये होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ एक हम त्रिभुज बना देते हैं। लंब हमारे पास कितना है, 4 है, आधार कितना है, 3 है, कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ वैल्यू देखो रख लें, कर्ण का स्क्वायर हमको पता ही नहीं है, लंब का पता है, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25। तो कर्ण हमारा कितना आएगा, ये कर्ण स्क्वायर की वैल्यू है 25, कर्ण का मान 5 आ जाएगा, ठीक। अब हमसे सवाल कह रहा था कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान कैसे आएगा, ये लाल बटा कक्का से आएगा, ठीक है। लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 5 है, 4 बटा 5 बटा 1 माइनस 4 बटा 5, ठीक। इसको हम अगली लाइन में सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 एकम 5 4, 9 बटा 5 बटा 5 में से 1 गया, 5 एकम 5 में से 4 गया, 1 बटा 5, ठीक। अगली लाइन में से देखिए क्या करेंगे, 9 बटा 5 गुणे लगा करके 5 बटा 1, ये चीज़ पलट जाएगी जो कि भाग में थी, 5 5 काट दीजिए। तो रूट 9 का मतलब कितना आएगा, 3, ठीक। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए 3 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह ये वाला आंसर प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे, कौन सा, ये था हमारा क्वेश्चन 16वां। 17वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो 17वां क्वेश्चन मैं आपको अगले पेज में लगवा देता हूँ, ठीक है। सत्रहवां क्वेश्चन देखिएगा। 17वां क्वेश्चन दिया है कि यदि कॉस थीटा का मान कितना है, 5 बटा 13, कॉस थीटा का मान 5 बटा 13 है, तो 2
साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बराबर आना चाहिए कितना 3। ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 3 ही लेके आना है हमें। कॉस थीटा का मान दिया है, साइन थीटा का मान हमको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। और भी ऑप्शंस हैं, एक फार्मूला और भी होता है उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय चूँकि बताएं उसी से बताते हैं। तो कॉस थीटा का मान कितना होता है 5/13 इन्होंने दे रखा है, ठीक। तो कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ आप लाल बटा का लिख लीजिए फिर से, और आधार बटा कर्ण, ठीक। आधार कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है। अब आप यहाँ एक क्या बनाएंगे, ट्रायंगल, त्रिभुज, इसको बोलते हैं आधार 5, कर्ण कितना है 13 है, लंब हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है मालूम नहीं है, कर्ण कितना है 13 13 169, लंब हमको ज्ञात करना है। आधार का स्क्वायर 25 होता है, तो 169 में से 25 घटा दीजिए, आपको लंब की वैल्यू पता चल जाएगी। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4। ये किसका मान है, लंब का स्क्वायर है। तो ये 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 12 बरहियम 144 होता है। ये काट दीजिए, तो हमें लंब की वैल्यू कितनी मिली 12, ठीक है। अब हमें मान किसका चाहिए था, मान हमको निकालना था 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बराबर लाना था 3। तो 2 को ऐसे रहने दो। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा 12, कर्ण कितना 13, 12/13 माइनस 3 गुणे कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, आधार 5, कर्ण 13, 5/13 बटे के निशान लगाइए। 4 गुणे साइन थीटा का मान 12/13 माइनस 9 गुणे 5/13। इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 दूना 24/13 माइनस 3 पचे 15/13 बटे के निशान लगाइए। 12 चौक 48/13 माइनस 9 पचे 45/13, ठीक है। अगली लाइन में यहाँ लगा देता हूँ। 24 में 15 घटा देंगे कितना बचेगा, तो 15 9/13 आ जाएगा। और यहाँ 48 में 45 घटा दो 3/13, 13 13 काट दीजिए 9/3, तो 3 तिरिका 9, 3 आंसर आ गया कितना 3। बस यही प्रूव करना था, ठीक है। कितना कटा 13 से 13 कटा, 3 तिरिका 9 मतलब 3 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से वाला आपको क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक। अब लोग देखिए 18वां क्वेश्चन आपका कैसे होगा, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा का मान 4/5 है तब 4 tan थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 28/29 आना चाहिए मान, ठीक। तो यहाँ आप साइन थीटा को लिख दीजिए 4/5, ये क्या है लंब है और ये क्या है कर्ण है। हमको क्या निकालना है आधार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लें। लंब हमारा कितना है 4 है, कर्ण हमारा कितना है 5 है, आधार हमको निकालना है। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर लंब 4 है, इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस आधार के स्क्वायर के। तो 25 में सिर्फ 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक। आधार यहाँ कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, ये हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर है।
अब यहाँ 4 tan थीटा का मान देखिए कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ फिर से एक बार लिख लीजिए लाल बटा कक्का, ठीक। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब हमारा 4 है, आधार हमारा 3 है, 4/3 -5। cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण 3/5। और sec थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्योंकि आधार बटा कर्ण क्या होता है, cos थीटा होता है। तो sec थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार मतलब 5/3 प्लस cot थीटा का मान, तो आधार बटा लंब कितना हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब 3/4। इसको सॉल्व कर दें तो कैसे होगा देखिएगा, 4 चौक 16/3 माइनस 5 5 काट दीजिए, यहाँ 3 बच जाएगा। और ये 4 पंचे 20, 3 तिरिक्का 9/4 यहाँ 12, यहाँ बटा 1 अपने मन से कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, 16 - 3 तिरिक्का 9/3 और ये 20 9 29/12, ठीक है। इसको एक लाइन और सॉल्व करिए, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7/3 गुणे 29/12 था, ये 12/29 हो जाएगा। और 3 चौक 12, 7 चौक 28 बटा कितना है 29। यही चीज़ हमको प्रूव्ड करनी थी, ये देखिए यहाँ ध्यान से, ठीक है। 28/29 जो कि प्रूव्ड हो गया, ठीक। ध्यान से देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमको दिया गया था, ऐसे लगाया गया। अब देखिए 18वें के बाद हम 19वां क्वेश्चन आपको बताते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया गया है, यदि 19वां क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 तब sin थीटा इंटू cos थीटा का मान √2/4 आना चाहिए, ठीक है। तो tan थीटा का मान, tan थीटा को हम लिख दें tan थीटा बराबर √2 - 1/1, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, ये लंब है और ये आधार। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे। लंब हमारा कितना है, √2 - 1, आधार 1 है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का मान कितना दिया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कर्ण हमको पता नहीं है, लंब हमें दिया है। तो √2 - 1 का होल स्क्वायर, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab और प्लस 1, ये वाला प्लस 1 यहाँ पे है। √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 1 कम 2 √2 प्लस 1 2 1 3 1 4 माइनस 2 √2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 यहाँ से कॉमन लिए तो 2 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिए तो √2 बचेगा। ये किसकी वैल्यू है, कर्ण स्क्वायर की, किसकी है, कर्ण स्क्वायर की। हमको किसकी चाहिए, कर्ण की चाहिए। तो कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट लग जाएगा पूरे पे। ये हमारे कर्ण की वैल्यू आ गई क्या, 2 माइनस √2 अंडर रूट में। अब मान किसका पूछ रहे थे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आना चाहिए, 2√2/4, ये हमको लाना है। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, लंब कितना है √2 - 1 बटा कर्ण, कर्ण 2 माइनस √2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, कितना, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना 1, कर्ण कितना है अंडर √2 2 माइनस √2, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो √2 - 1 ऊपर हो जाएगा, 1 से गुणा हो रहा है, इसका गुणा होगा तो क्या बचेगा
रूट हट जाएगा सिर्फ, बस। उसके बाद देखिए यहाँ, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, √2 - 1 को ऐसे लिखा रहने दें, 2 को ऐसे लिखा रहने दें। यहाँ थोड़ा डिटेलिंग ध्यान दीजिएगा, 2 को हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, -√2 लिख सकते हैं। ये √2 ये वाला है, 2 को √2 लिख दिया। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, √2 - 1 ऐसे रह जाएगा। यहाँ से देखिए √2 है, यहाँ भी है, तो 2 √2 अंदर से कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा क्या, एक √2 बचेगा, -1 बचेगा। चूँकि यहाँ वाला √2 बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा, ये और ये कट गया, तो बचा क्या, 2√2, 1/2√2। यहाँ 1 बचा बटा 2√2। ये हमारा क्या आया, वैल्यू आ गई किसकी, 1/2√2 की। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, संयुग्मी से गुणा भाग, 1/2√2 गुणे 2√2/2√2, ठीक है। तो 2√2 का 1 से गुणा, 2√2, इसका गुणा होगा तो 2 दूनी 4, √2 का गुणा 2, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, मतलब √2/4। यही हमको प्रूव्ड करना था, ठीक है। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, जो कि सिद्ध हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20वां है, ठीक। तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, दिया गया है 20वां क्वेश्चन दिया गया है कि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 है, तब सिद्ध करना है कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 कॉट थीटा का मान -1/5 आना चाहिए। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है इस सवाल में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय, तो कॉसेक थीटा का मान कितना दिया गया है, 5/3, ठीक। तो साइन थीटा का उल्टा होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, तो ये कर्ण बटा कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण हमारा कितना 5, लंब हमारा 3, आधार हमको निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है यहाँ, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है पता नहीं, यही निकालना है हमें। कर्ण हमारा कितना है 5 का स्क्वायर, तो 25 - 3 = 9 बराबर किसके, आधार के, ठीक है। यहाँ आधार कितना हो जाएगा, 25 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 16, स्क्वायर लगा हुआ है, 4 आधार की वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दिया था cos थीटा - 1/tan थीटा बटा 2 कॉट थीटा, ये मान दिया था, ठीक। तो हम cos थीटा का मान यहाँ रख देते हैं। cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो cos थीटा का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण, मतलब आधार हमारा कितना है 4, कर्ण कितना है 5, 4/5 माइनस 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा का मान जो है, tan थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब लंब बटा आधार 3/4, 1/tan थीटा है तो 3/4 है। अगर इसको हम 1/tan थीटा को tan थीटा मान लें, आई मीन रिवर्स कर दें, तो 3/4 है, ये 4/3 हो जाएगा, ठीक। बटे का निशान लगाइए। 2 कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा का मान जो tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, ये आधार बटा लंब हो जाएगा। tan थीटा का मान लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा का मान आधार बटा लंब, आधार कितना है 4/3। इसको सॉल्व कर दें, तो 4 × 12 -5 × 20, ठीक है। ध्यान से जरा एक बार देखिएगा कितना हो गया। cos थीटा का मान 4/5 माइनस 1/tan थीटा का मान, तो 1/tan थीटा की जगह पे हम 1/tan थीटा का मान जब रखेंगे तो 3/4 आएगा। 1/tan थीटा है तो 4/3 हो जाएगा, एक को गायब करने के लिए। 2 cot थीटा मतलब 2 गुणे cot थीटा का मान 4/3 हो जाएगा। ये 4 × 12 -5 × 20 बटा 5 × 15, और ये 2 चौको 8/3, ठीक।
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 में से 20 घटाएंगे -8/15, ये भाग में है 8/3, पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/8। ये 8 और 8 को काट दीजिए, लाना कितना है 3 × 15 मतलब 1/5। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा अच्छे से, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।